हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल में। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज हम ऐसे स्टेट की बात करेंगे, ऐसी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे जिसने अपना स्टे वैकेंसी राउंड का भी जो शेड्यूल है वो निकाल दिया है। दोस्तों, पूरी न्यूज़ बताने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट से ये नोटिस निकाला गया है उसकी वेबसाइट पर। अप्रूवल टू पब्लिश एडमिशन नोटिस अंडर नीट यूजी 2020 ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। दोस्तों, आपको बता दूं, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो कि फरीदकोट में है, उसमें एडमिशन नोटिस फॉर वैकेंट सीट्स ऑफ MBBS BDS कोर्स अंडर नीट यूजी, मॉपअप राउंड और मॉपअप राउंड के बाद स्टे वैकेंसी राउंड। ठीक है दोस्तों, मॉपअप राउंड का जो फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये रजिस्ट्रेशन फ़ी जो 5,000 रुपये है और 2,500 रुपये SC कैंडिडेट्स के लिए है। आपको ये 18% GST के साथ जो है यूनिवर्सिटी लेगी और क्वालिफाइड जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए निकाला गया है। और तो दोस्तों, ये जो 22 और 23 दिसंबर को 5 बजे तक था, ये इनके एडमिशन का वैकेंट सीट्स का मॉपअप राउंड के लिए शेड्यूल था। लेकिन अब जो है वॉक इन काउंसलिंग फिजिकल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड फॉर MBBS कोर्स अंडर नीट यूजी 2020, फिजिकल काउंसलिंग टू वैकेंट सीट्स ऑफ MBBS कोर्स अंडर नीट यूजी 2020 इफ एनी विल बी कंडक्टेड ऑन 31 दिसंबर 2 बजे दोपहर से एट सेनेट हॉल BFUHS फरीदकोट। दोस्तों, यहाँ पर 31 दिसंबर को 2 बजे से ये होगी स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग। नोट फॉर डिटेल शेड्यूल वैकेंसी एंड अपडेट्स विजिट अस। अगर आपको वैकेंसी और अपडेट्स देखनी है तो आप इस वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, शेड्यूल बता देते हैं आपको। जो मॉपअप राउंड का शेड्यूल था उसमें जो डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो 24 दिसंबर यानी आज होगी। इसके बाद फिलिंग ऑफ चॉइसेस, इसकी जो डेट है वो 25 दिसंबर से 26 दिसंबर है। डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट ये 28 दिसंबर को होगा। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग द अलॉटेड कॉलेज कोर्स एंड डिपोजिशन ऑफ फी थ्रू ऑनलाइन पेमेंट जो आपका ये सब होगा ये 30 दिसंबर को होगा। इसके बाद वॉक इन काउंसलिंग फिजिकल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड अंडर नीट यूजी 2020, जो आपका काउंसलिंग के लिए आपको जाना है वो वॉक इन काउंसलिंग 31 दिसंबर को होगा। दोस्तों, ये पूरा शेड्यूल है मॉपअप राउंड का, आपको बता दूं। और इसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड का भी इन्होंने निकाल दिया, 31 दिसंबर को होगी। इसके बाद आपको एलिजिबिलिटी भी बता देती हूँ मॉपअप राउंड की काउंसलिंग के लिए कौन कौन एलिजिबल है। द कैंडिडेट्स हु नीड टू अप्लाई अफ्रेश फॉर मॉपअप राउंड ऑफ काउंसलिंग, यानी जो कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन करा चुके पहले ही, फी सिक्योरिटी डिपॉजिट है, उनको जो है फिर से जमा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद द कैंडिडेट्स हु आर रजिस्टरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं वो, द कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड surrendered the allotted seat of first online counseling and exit with forfeiture of fee अप टू 21 दिसंबर 5 बजे तक कैन अप्लाई अफ्रेश फॉर मॉपअप राउंड। ठीक है, जो फर्स्ट ऑनलाइन काउंसलिंग में थे और एग्जिट कर गए थे उनको जो है फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। द कैंडिडेट हु हैव नॉट जॉइन द अलॉटेड सीट्स ऑफ सेकेंड ऑनलाइन काउंसलिंग एंड एग्जिट विद फॉर फ्यूचर ऑफ फी अप टू 31 दिसंबर कैन अप्लाई अफ्रेश फॉर मॉपअप राउंड। ठीक है, जिन्होंने 21 दिसंबर तक जो है एग्जिट कर दिया था सेकेंड ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए और ज्वाइन नहीं की थी, जो सीट अलॉट हुई थी, वो भी इसके लिए मॉपअप राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी नोटिस है। इसके बाद आपको मैं एक और इंस्ट्रक्शन बता देती हूँ। The candidate who need not to apply afresh for mop-up round of counseling. These candidates to submit willingness only. The candidates who are already registered but have not been allotted any seat in round 1 and round 2. The candidates who are not eligible for mop-up round of counseling. The candidates जो लोग eligible नहीं है उनके लिए क्या क्या है? The candidate who are holding joined the allotted seats of round 1 and round 2. जिनको round 1 और round 2 में सीट मिल चुकी है वो mop-up round के लिए eligible नहीं है, और जिनको अभी सीट नहीं मिली है वो इसके लिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और उनको कोई सीट ना मिली हो वो इसके लिए एलिजिबल है। इसके बाद फ़ी टू बी डिपॉजिटेड फॉर मॉपअप राउंड फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग अफ्रेश, जो पहले कर चुके हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उनको जो है कैंडिडेट डिपॉजिट टू फी 5,000 रुपये जनरल के लिए और 2,500 SC के लिए ये आपको देना होगा।
उसके बाद आपको अमाउंट टू डिपॉजिटेड विलिंगनेस टू बी कंसीडर्ड गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको 10,000 रुपये और फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आपको 1,00,000 रुपये देने होंगे। फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु हैव नॉट सबमिटेड विलिंगनेस एंड आर एलिजिबल फॉर मॉपर लोन, और जिन्होंने सबमिट नहीं किया था और एलिजिबल हैं, द फॉलोइंग सिक्योरिटी अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ऑफ यूनिवर्सिटी और इन द शेप ऑफ डिमांड ड्राफ्ट फेवरेट रजिस्टर BFUHS पेएबल एट फरीदकोट। तो ये फरीदकोट के वहाँ पर उसी के फेवर में ये 10,000 रुपये फॉर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और 1,00,000 रुपये फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको डिपॉजिट होंगे। इसके बाद ये फीस के बाद इधर आ जाइए, इन्होंने एलिजिबिलिटी भी लिखी है, और द रिमेनिंग सिक्योरिटी अमाउंट जो 90,000 है टू बी डिपॉजिटेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है। 10,000 जमा करने के बाद मॉपअप राउंड में जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उनको जो है ये 10,000 रुपये पहले जो जमा कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन में, खाली 90,000 रुपये जमा करने होंगे, ठीक है। ये पूरी न्यूज़ है फीस के बारे में। इसके बाद एलिजिबिलिटी देख लीजिए फॉर स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ काउंसलिंग। जो स्टे वैकेंसी राउंड की जो काउंसलिंग की एलिजिबिलिटी है, द कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ काउंसलिंग, all registered candidates except the candidates who are holding are joined the allotted seat of round 1 and round 2 and allotted a seat in mop up round, ठीक है। जितने कैंडिडेट रजिस्टर्ड हैं उन सबको, लेकिन उनके अलावा जिनको सीट मिल चुकी है 1 और 2 या मॉप अप राउंड में, वो स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन मॉप अप राउंड वो नहीं करेंगे, और जिनको राउंड 1 या राउंड 2 में कोई भी सीट उन्होंने ले ली थी। ट्यूशन फी ड्यूरिंग स्टे वैकेंसी राउंड विल बी कलेक्टेड इन द शेप ऑफ डिमांड ड्राफ्ट फेवरिंग रजिस्टर BFUHS फरीदकोट पेएबल एट फरीदकोट ऑन द स्पॉट। वहीं पर आपको इसकी जो भी ट्यूशन फी होगी जमा करनी होगी स्टे वैकेंसी राउंड में। इसके बाद आप सीट को नहीं छोड़ सकते, आपको जो भी सीट मिलेगी फिर कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आप सीट नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये पूरी न्यूज़ थी जो मैंने फरीदकोट के बारे में बताई। इन्होंने एलिजिबिलिटी भी निकाल दी है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, मॉपअप राउंड का भी पूरा शेड्यूल है, कब इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।